తొందరగా వేరే ప్రోగ్రాం ఉంది వెళ్ళాల్సింది కాబట్టి కేంద్ర మంత్రివర్యులు మాట్లాడిన తర్వాత బండి సంజయ్ మాట్లాడతారు. అందరూ కూడా మనం భారత్ మాతాకి ఇప్పుడు పెద్దలు బిఎల్ వర్మ గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం. కేంద్ర మంత్రివర్యులు बोले भारत माता की, भारत माता की। और मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास से आता हूं, इसलिए जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मैं बोलूंगा मोदी सरकार, आप बोलोगे 400 पार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मैं बोलूंगा जीतेगा मोदी, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा मोदी, 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 मोदी। आपके तेलंगाना की इस विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, तेलंगाना के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकप्रिय सांसद और इस समय हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संजय बंडी जी, हमारे ऐसे एमएलए जिन्होंने एक एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों को हराया है, दो मुख्यमंत्रियों को हराया है। ऐसे श्रीमान वेंकटराम रेड्डी जी, हमारे मंत्री श्री वीर एम रेड्डी जी, एक्स एमपी कोटा विश्वेश्वर रेड्डी जी, प्रदेश मंत्री हमारे प्रवेंद्र रेड्डी जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री माधव रेड्डी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंगारेड्डी श्री नरसिंह राव रेड्डी जी, मेरे सभी स्पोक पर्सन, मेरे स्टेट के और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सभी लीडर और मेरे सामने यहाँ पर खड़े हुए और दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ छतों पर, गैलरी में मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाकर हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अंदर की नमस्ते, अंदर की सुस्वागतम। तो आज मैं मोदी सरकार में मंत्री होने के नाते मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ और संदेश देने आया हूँ। खास तौर से मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर हमने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस को 80 में से केवल 1 सीट मिली थी, किसकी? सोनिया गांधी की। हमने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी हरा कर भेज दिया है, राहुल गांधी को भी हरा कर भेज दिया। तो ऐसे उत्तर प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपको अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि राम के मंदिर में आने का निमंत्रण देता हूं। आप आइए, आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। तो सम्मानित बहनों भाइयों, आज ये विजय संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से आने के बाद ऐसी कांग्रेस का शासन भ्रष्ट, यूपीए का शासन जहां पर भ्रष्टाचार घोटाले होते थे, जहां परिवारवाद की राजनीति होती थी, जहां पर 2004 से 2014 तक 12 लाख करोड़ के 13 लाख करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, और गरीबों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए हैं, आज जीरो बैलेंस अकाउंट
52 करोड़ खुलवाकर गरीबों के लिए जिनके पास पक्के घर नहीं थे 4 करोड़ 10 लाख पक्के घर देने का काम किया है, 12 करोड़ टॉयलेट देने का काम किया है और उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन, गैस का चूल्हा 10 करोड़ से ज्यादा देने का काम इस देश की माताओं बहनों के लिए किया है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। किसानों के लिए 2000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन सम्मानित साथियों, यहाँ की भ्रष्ट केसीआर की सरकार इसने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, जनता तक आने नहीं दिया और ये भ्रष्ट केसीआर की सरकार इसने जनता के लिए परेशान करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, परिवारवाद फैलाने का काम किया। और अगर यह डबल इंजन की सरकार बनी होती तो मोदी सरकार की सारी योजनाओं का लाभ यहां मिला होता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, जिसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, वो यहाँ तेलंगाना में दुर्भाग्य से सरकार बना ली है। तब मैं कहना चाहता हूँ सब मेरे साथियों, चिंता मत करिए। पिछले चुनाव में राजस्थान में भी ये जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन जब मोदी जी का इलेक्शन आया था 2019 में तो कांग्रेस की सरकार को बिल्कुल एक तरफा हरा दिया था और सारी की सारी सीटें बीजेपी की मोदी जी के लिए दिलाने का काम राजस्थान के लोगों ने किया था। केवल एक सीट मिली थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर तेलंगाना में मोदी सरकार को बनाने के लिए 400 पार करने के लिए सभी सीटों पर कमल खिला देना, केसीआर का खाता भी मत खुलने देना और कांग्रेस का भी खाता मत खुलने देना। वो केसीआर कहते घूम रहे हैं, केसीआर के लोग हम तो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अरे बीजेपी को जरूरत नहीं है, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। मोदी जी खुद अकेला इलेक्शन लड़ेगा। मोदी जी के साथ आप लोग हैं, मोदी के साथ तेलंगाना की जनता है, मोदी के साथ माताएं हैं, मोदी के साथ बहनें हैं, मोदी के साथ गरीब है, मोदी के साथ युवा है, मोदी के साथ किसान है, मोदी के साथ सभी लोग हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, जितने विकास के काम, डेवलपमेंट के काम कांग्रेस के यूपीए की सरकार में नहीं हुए, उससे ज्यादा 10 वर्षों में मोदी सरकार में हुए हैं। 10 वर्षों में मोदी सरकार में हुए हैं और मोदी सरकार में उनका सहयोगी मंत्री होने के नाते मैं आपका वेलकम करने भी आया हूं, मैं आपको आह्वान करने आया हूं। यहां से विदेश संकल्प यात्रा जो 10 दिन चलने वाली है, 10 दिन तक ये 5 यात्राएं हमारी चलेंगी। पूरे तेलंगाना में, सभी पूरे तेलंगाना में जाने का काम करेंगे और मोदी का संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी का संदेश पहुंचाएंगे और एक एक बूथ पर जिताने का काम करेंगे। हम एक एक बूथ पर जिताएंगे ना, या बूथ के अध्यक्ष भी है, बूथ प्रेसिडेंट है ना, बूथ प्रेसिडेंट से मैं कहूंगा बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता। इसलिए अपने अपने बूथ पर मुस्तैदी के साथ खड़े हो जाना। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में माने प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अगले 100 दिन किसी को छुट्टी नहीं लेना है, किसी को छुट्टी नहीं लेना है। और जब मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं, 23 ईयर से जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मोदी ने कभी छुट्टी नहीं लिया। और छुट्टी मोदी ने नहीं लिया तो मोदी को जिताने के लिए, 400 पार करने के लिए कांग्रेस की और बीआरएस की और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त कराने के लिए हम भी छुट्टी नहीं लेंगे। मैं आपसे 1 महीने का, मैं आपको 100 दिन का टाइम मांगने आया हूं और 100 दिन का समय दे देना। तेलंगाना में कमल ही कमल खिलेगा, आपका कमल ही कमल खिलेगा। आपके जो प्रत्याशी लोकसभा एमपी के होंगे सभी जीतने का काम करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से और साथ में भारत सरकार में माने मोदी जी के मंत्री होने के, सरकार में मंत्री होने के नाते आपका आह्वान करने आया हूं। अपनी एक एक सीट को जिता देना और पूरे तेलंगाना में मोदी का परचम फहरा देना। और मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं,
जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी हमारी चली थी, पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये केसीआर की भ्रष्ट सरकार जैसे लोगों ने, कुछ हमारे लोग ऐसे गरीब रह गए हैं जिनके लिए पक्के घर नहीं मिले हैं, जिनको उज्ज्वला गैस योजना का गैस का चूल्हा नहीं मिला है, जिसको आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का फ्री इलाज करने का कार्ड नहीं मिला है, और जिसके लिए टॉयलेट नहीं मिला है, उन सब के लिए भी पक्के घर, टॉयलेट, उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन, हर घर नल से जल और आयुष्मान कार्ड देने के लिए 5 वर्षों में मोदी ने वादा किया है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घूमी थी ना, इनकी गारंटी तो खत्म हो गई, लेकिन अब मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है तेलंगाना में भी सबको पक्के घर मिलेंगे, तेलंगाना में भी जो सुविधाएं नहीं मिली है उनको एक एक सुविधा मिलने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस, ये झूठ बोलने वाली कांग्रेस, ये कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इन्होंने कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर गरीबी हटाई है, गरीबी दूर की है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इसलिए कि वो गरीब माँ बाप के बेटे हैं, वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं, वो गरीबी जानते हैं। इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा है 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आ गए। अब वो गरीब नहीं रहे, उनको सारी सुविधाएं मिलने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों में जो गरीब बचे हैं वो भी गरीबी से बाहर आ जाएंगे। कोई गरीब इस देश में गरीब न रहे, ये मोदी का संकल्प है, ये मोदी की गारंटी है। तो विजय संकल्प इस बात का संकल्प है, मोदी की गारंटी के साथ तेलंगाना की सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे और मोदी को जिताने का काम ये तेलंगाना के लोग करेंगे। मैं आपके चरणों में बहुत बहुत एक बार वेलकम करता हुआ, स्वागत करता हुआ, और आप अगले 100 दिन आप बैठना नहीं है, ये केसीआर को, कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने को तैयार हैं। या तेलंगाना के लोगों की शक्ति क्षमता जानता हूं, तेलंगाना के लोग 2 मुख्यमंत्रियों को एक साथ हरा सकते हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को एक साथ हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है या किसी का खाता और का खुलने नहीं देंगे, केवल और केवल कमल खिलेगा। कमल, कमल, क्या कमल, कमल जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। फिर एक बार उधर से आवाज कम आ रही है, जब जोर से बोलिए, उधर से भी आवाज आना चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जीतेगा तो जीतेगा मोदी, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना।